मैं क्या करूँगा और अपने लिए देश के लिए सर, मैं बिल्कुल गर्दन कटा दूँ, तभी मेरे ख्याल से विश्वास नहीं होगा सर आप। हमने जो 41 लोगों को बचाया, हमें उसका इनाम मिल गया। मैं देश के लिए और क्या करूं, अपनी गर्दन काट दूं। वीडियो की शुरुआत में आपको एक आवाज़ सुनाई दे रही होगी। एक शख्स दर्द भरी आवाज़ में अपना दुख, अपनी पीड़ा बता रहा है। कलेजा चीरती हुई ये आवाज़ किसी ऐसे शख्स के अंदर से ही निकल सकती है जिसके सपनों के घोंसले की ईंटें सड़क पर जमींदोज हो गई हो, घर की महिलाएं बेघर हो गई हों और बच्चे सड़क पर नजर आ रहे हों। बीते बुधवार दिल्ली के खजूरी खास इलाके में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए का बुलडोजर चला। इस कार्रवाई में एक घर भी ढहा दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस शख्स का चिराग बुझाया गया है, खुद उसने 3 महीने पहले ही 41 घरों के चिराग बचाए थे। इस शख्स का नाम है वकील हसन। वही वकील हसन जिन्होंने उत्तरकाशी के सिलक्यारा में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जान बचाई थी। वकील उन्हीं 12 रेड माइनर्स में से एक हैं जिन्होंने दिन रात एक करके कितने ही दिनों तक मजदूरों की घर वापसी के लिए जी जान लगाया था। लेकिन आज उन्हीं का घर तोड़ दिया गया है। वकील उत्तर पूर्वी इलाके के खजूरी खास इलाके में रहते हैं, जहां के श्री राम कॉलोनी में बने उनके घर पर अब प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। वकील ने इस कार्रवाई के बाद कहा है कि डीडीए ने बिना किसी नोटिस के ही उनके घर को गिरा दिया। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक वकील का कहना है कि उन्होंने 2013 में इस घर को खरीदा था, जबकि इस मकान की रजिस्ट्री 1987 की है। वकील ने यह भी कहा कि पूरी कॉलोनी में सिर्फ उनका ही मकान तोड़ा गया है। सर कि मेरे साथ, मैं इस चीज़ को क्या कहूँ, इसे आप बेहतर तरीके से समझा सकते, पूरा समाज समझ सकता है कि मेरे साथ ये रवैया किस तरीके का, मुझे समझ नहीं आ रहा कि देश के लिए हमने इतना अच्छा काम किया। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना चाहता और अच्छी भी नहीं लगती है। लोग कहते हैं बहुत अच्छा काम किया, और मुझे उस काम का सिला ये मिला कि मेरे घर पे, मेरे छत पे, जो मेरे सर पे जो छत थी टूटी फूटी, वो भी मेरे से छीन ली गई। अब मेरे बच्चे रोड पे बैठे हुए हैं सर। अब इन बच्चों को लेके मैं कहाँ जाऊँगा पूरी ज़िंदगी। या अब ये लोग यहाँ पर, मैंने इनसे बोला कि आप किस वजह से और किस बेस पे, क्या मतलब आपके पास क्या चीज़ है जो आप इसे तोड़ने के लिए आए हैं। तो इन्होंने हमें कुछ नहीं दिखाया, बस तोड़ने से मतलब है, हटाने से मतलब है। हमें मुझे पकड़ के अपना पुलिस स्टेशन भेज दिया। मुझे पुलिस स्टेशन में पैक कर दिया। मेरे साथ मेरे दोस्त मुन्ना भी थे, उन्हें भी वहाँ पर मतलब रखा 8 बजे तक। और मेरी जो लड़की है माइनर है, वो भी, उसे भी वहाँ रखा। मेरी बीवी है, उसको भी वहाँ रखा। वकील ने डीडीए पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि उनसे पैसों की मांग की गई थी, लेकिन पैसों की मांग वो पूरी नहीं कर पाए, जिसके चलते उन पर यह कार्रवाई की गई है, जबकि वो एक बार पहले ही प्रशासन को पैसा दे चुके हैं। वकील ने साथ ही सरकार से पुरस्कार स्वरूप अपना घर ही मांगा था, लेकिन उनसे वो भी छीन लिया गया। जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि उनके इलाके के सांसद मनोज तिवारी से भी इस मामले में मदद मांगी थी। मनोज तिवारी ने उन्हें घर नहीं गिरने देंगे जैसा आश्वासन भी दिया था, लेकिन वो भी वकील का घर नहीं बचा सके। तिवारी जी से हुई थी मेरी बात, जो हमारे मनोज तिवारी जी हैं, हमारे यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया था, हसन जी आपने इतना अच्छा काम किया, हम आपके लिए कुछ करेंगे और आपका मकान टूटेगा नहीं, हम आपको ये मकान बना के देंगे। मुझे पूरा आश्वस्त था, क्योंकि वे जो कहते हैं वे करते भी है सर, मैंने बहुत दफा देखा है सर। इस पूरे मामले पर दूसरी तरफ डीडीए का भी बयान आया है। डीडीए ने कहा है कि यह अभियान डेवलपमेंट लैंड पर चलाया गया है। इसके अलावा पुलिस ने भी इस मामले पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि अभियान के दौरान कई निर्माणों पर कार्रवाई की गई है। वकील हसन का घर अवैध था या नहीं, इस पर आगे फैसला होगा। इस मामले से जुड़ा आगे जो भी अपडेट आता है वो आपको द लल्लन टॉप पर मिलेगा। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी सभी खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।